हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 34। टॉपिक जो हम इससे पहले स्टार्ट कर चुके हैं प्रायोगिक प्रायिकता, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था क्या होती है प्रायोगिक प्रायिकता। जब हम प्रयोग करके उनकी प्रायिकता निकालते हैं उसे प्रायोगिक प्रायिकता कहेंगे। किसी भी घटना के घटने की जो संभावना होती है वो प्रायोगिक प्रायिकता यहाँ पर है, ठीक है। घटना को हम ई से लेते हैं तो पी ई से दर्शाया जाता है इसको कि क्या होता है वो इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता, ठीक है। सूत्र क्या होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, क्योंकि हमने प्रयोग करे हैं बार बार। मान लो मैंने एक सिक्के को 50 बार उछाला है और 50 बार उछालने पे मेरे आया है कि 25 बार तो मेरा हेड आया है और बाकी जो बच गया 75 बार वो मेरा टेल आया है, ठीक है। तो मैंने बोला चित्त आने की प्रायिकता बताओ, हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो कितनी बार घटना घटी है मेरी, जिसको मैंने हेड बताया है 25 बार आए हैं ना हेड, तो 25 और मेरे कुल प्रयोग कितने थे, कुल अभिप्रयोग मैंने कितने किए थे 100। तो ये होती है प्रायिकता। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी, ये मैं आपको अभी एक बार मैंने आपको रिकॉल करा दिया, याद करा दिया कि हमने ये पढ़ा था। बस अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। छोटी सी बिल्कुल छोटी सी वर्कशीट है आज की, एक बार आपको समझनी है बस। देखो, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। दोबारा देखो, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है, मतलब जितनी दूरी पे जितनी दूरी पूरी होने से पहले उसके टायर बदलने पड़ते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। 1000 मतलब जो उन्होंने कंडीशंस देखी हुई है, रखी हुई है, रिकॉर्ड जो उन्होंने रखा हुआ है उसके परिणाम आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। पूछी किसकी है, यदि आप कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता बताइए कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले इसे बदलना आवश्यक होगा, ठीक है। हमारे पास प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अभिप्रयोगों की संख्या एक बार मैं लिख रही हूँ, बाकी वैसे आपको याद ही है। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, ठीक है, बटे में कुल अभिप्रयोग, ठीक। अब इसमें जो फर्स्ट पूछा गया है 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले, अब देखो 4000 से भी कम ये रहा, कितनी है यानी संख्या 20 है ना, और कुल कितने हैं 1000, तो इसकी क्या हो जाएगी 20 बटे 1000, ठीक है। यानी कितना हो गया 0.020, जीरो से जीरो कट जाएगा, डेसिमल के बाद वाला जीरो कट जाता है, 0.02 ये आपकी प्रायिकता हो गई फर्स्ट की। समझ आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा देखो, यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। 9000 से अधिक यहाँ भी है और ये भी है 9000 से अधिक, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 325 जमा 445, कुल हो गया 770 और बटे में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब अगला क्या कहा है, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी, 4000 किलोमीटर यहाँ से और 14000 तक, यानी ये दोनों 210 जमा 325, 535 बटे 1000, ठीक है।
क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे चले। नेक्स्ट देखिए, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम अनुमानों में से 175 बार उसके पूर्व अनुमान सही रहे हैं। ठीक है, कि जब पिछले 250 क्रमागत दिनों में, लगातार 250 दिनों से वो जो चेक कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि 175 बार अनुमान सही रहा है। तो एक दिए हुए दिन पर पूर्व अनुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी, और एक दिए हुए दिन पर पूर्व अनुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। अब हमें दिया गया दिए हुए दिन पर पूर्व अनुमान सही होने पर, सही कितनी बार हुआ? 175 बार। तो कोई सा भी दिन हो सकता है, 175/250, क्योंकि कुल कितने बताए हैं? 250। ठीक है, 25 से डिवाइड किया, काटा, इसको 25 से कैंसिल आउट हो गया, 7/10, 0.7 आ गई इसकी प्रायिकता। दूसरा देखो, उन दिनों की संख्या जिस दिन पूर्व अनुमान सही नहीं था। कुल 250 है, 175 बार सही हुआ है, तो कितनी बार नहीं हुआ? 75 बार। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता? 75/250, 3/10 मतलब 0.3। ठीक है, फिर ये चीज भी हमने उस दिन डिस्कस की थी कि अगर अब दोनों चीज पूछ ली, ठीक है, दिया पूर्व अनुमान सही होने की और गलत होने की, इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 1। अगर 1 आता है तो इसका मतलब ठीक है, 0.7 + 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.0, यानी 1। इसका मतलब आंसर भी हमारा ठीक है। ठीक है, आगे चले। अब कुछ क्वेश्चन ही आपको खुद करने हैं। देखिए, नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। भार दिया गया है किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, इसका मतलब कुल 38 है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 46 से 50 किलोग्राम में स्थित हो। 31 से 35 में 9 है, 36 से 40 में 5 है, 41 से 45 के बीच के 14 बच्चे हैं, 46 से 50 के बीच के कितने बच्चे हैं? 3। ठीक है, तो क्या पूछा है? प्रायिकता बताइए कि विद्यार्थी का भार 46 से 50 किलोग्राम में स्थित हो, है ना। तो इसकी प्रायिकता बतानी है। कितने विद्यार्थी हैं? 3। और कुल कितने विद्यार्थी हैं? 38। तो क्या हो गई प्रायिकता? 3/38। ठीक है, दूसरा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक हो। ठीक है, प्रायिकता बतानी है, भार क्या हो? 50 किलोग्राम से अधिक। अब 50 से अधिक कौन सा है? ये 50 से अधिक है 2, 1 और 4, कितने हो गए? 7, है ना। देखो, 2 + 1 + 4, 7। तो प्रायिकता हो गई 7/38। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट करें। लास्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया।
कुल अभिप्रयोग कितने हुए? 200। प्राप्त आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं। देखो कि जो पसंद करते हैं उसको वो 135 हैं और जो पसंद नहीं करते वो 65 लोग हैं। तो प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता किसकी? फुटबॉल पसंद करते हैं। तो कितने लोग पसंद करते हैं? 135 बटे में कितने हो जाएंगे? 200। ठीक है ना, क्योंकि कुल तो 200 है। अब हम इसे कट करेंगे 5 से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसे 2.7/4 0.675। ठीक है, ये हो गई प्रायिकता। दूसरा, प्रायिकता किसकी? फुटबॉल पसंद नहीं करते। अब जो नहीं करते वो हैं 65, टोटल 200। एक को डिनोट कर लेंगे PE से और एक को करेंगे PF से। वही 5 से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 0.325। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।